Hello, dear friend. How are you all? I hope you all are good and study very hard. So, in this video, I am going to solve some interesting question which is related to NTPC exam. So, my dear friend, solve question and gain confidence. So, इस क्वेश्चन में हम दो क्वेश्चन बनाते हैं और which is very easy question and very important also. So the first question is from 9 a.m. To 2 p.m. the temperature rose at a constant rate from 21 degree Celsius to 36 degree Celsius. What was the temperature at noon? So my dear friend, इसमें क्या दिया हुआ है कि आपके पास 9 a.m. से लेके 2 p.m. तक कुछ टेम्परेचर बढ़ रही है, कांस्टेंट रेट है, क्या है 21 डिग्री से 36 डिग्री सेल्सियस बढ़ रही है। ठीक है, तो आपके जो टेम्परेचर एट नून में क्या होगी, तो इसमें मैं बना रही हूँ, आप सभी देखिएगा। ये 9 से 2 p.m. तक जाना है आपको, 9 a.m. से 2 p.m. तो इसके बीच में क्या हो सकती है, 9 से 12 और 12 से 2 p.m. तो इसके बीच में कितने हैं, 3 आवर्स हुआ और यहाँ पर 2 आवर्स, मीन्स टोटल कितने हैं, 3 + 2 5 आवर्स है। तो 5 आवर्स जो 15 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। 15 डिग्री कहाँ से आई, ये 36 को जब 21 से माइनस करोगे तो 15 डिग्री सेल्सियस आएगी। तो ये 5 आवर्स इसके बराबर है। तो 1 आवर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आवर्स की वैल्यू 3 डिग्री, मतलब कि 1 आवर्स में ओनली 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ती है। तो आपको निकालना क्या है कि 12 नून में कितने टेम्परेचर बढ़े होंगे। तो आपको पता है कि क्या पता है बताइए, 12 p.m. में टेम्परेचर कितनी हो गई होगी, टेम्परेचर इक्वल टू यहाँ से 3 × 3 डिग्री मीन्स 9 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। तो आपके मॉर्निंग के 9 से लेके 12 तक के बीच में कितने बढ़े वो निकालिए, 9 से 9 a.m. प्लस टेम्परेचर, तो 9 a.m. में कितनी थी, 21 डिग्री सेल्सियस गिवन है और इसके बीच में कितने हो गए, 9 डिग्री। तो दोनों को प्लस कर दो, कितने हो गए, 30 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। तो ये इजी है ना। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। यहाँ से 9 से 2 p.m. तक जाना था हमें, इसके कितने नून में क्या टेम्परेचर है वो निकालनी है। तो इसके बीच में कितने आवर्स है, 3 आवर्स, यहाँ 2 आवर्स, तो 5 + 2 5 आवर्स और 15 हो गई, तो 1 आवर्स में 3 डिग्री बढ़ती है। तो 12 p.m. में कितने टेम्परेचर राइज हुए, यहाँ 3 × 3 डिग्री। ठीक है, 1 आवर्स में 3 डिग्री, तो 3 आवर्स में कितना, 3 × 3 डिग्री, तो 9 डिग्री सेल्सियस। तो 9 से हमको 12 के बीच में निकालना है कितना बढ़ा, तो 21 डिग्री प्लस 9 डिग्री 30 डिग्री, वेरी इजी। तो चले नेक्स्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 16,000 एट 20% पर एनम फॉर 18 मंथ। कंपाउंड हाफ ईयरली, देखो कंपाउंड हाफ ईयरली ये बहुत ही मेन चीज है, देखना आपके इसमें पी की वैल्यू गिवन है 1600, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है और टाइम क्या दी हुई है, 18 मंथ्स। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब एक ही साल में 2 टाइम्स देना है, मीन्स टाइम क्या हो जाएगी इसके
टाइम जो क्या हो जाएगी डबल, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी। तो इसे हाफ कर दो तो ये कितने हो जाएंगे 20/2, 10% हो गई। और इसको डबल कर दो 18 इंटू 2, 36 मंथ। तो 36 मंथ इक्वल टू 3 इयर्स। तो आप जानते हो कि क्या वैल्यू अमाउंट इक्वल टू पी 1 माइनस आर बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100/n। तो इसमें पुट कर दो, p की वैल्यू क्या है 1600, 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 20, सॉरी आर की वैल्यू क्या है 110 है ना, 20 तो नहीं है, वो तो हाफ हो गई थी। तो ये इसकी हो गई आपके 10/100 और ये 3 हो गई। तो ये क्या हो गया 1600 और यहाँ पर कैंसल आउट कर दो तो क्या हो गया 11/10 के दिस। तो ये 1600 11 इंटू 11 इंटू 11 बाई दिस, 3 जीरो है ना। तो ये 3 जीरो और 3 जीरो कैंसिल आउट हो गई। अब 16 को 11 से मल्टीप्लाई करने से कितने होते हैं वो आपको पता है ना, 6 यहाँ लिखते हैं। जब भी 11 से मल्टीप्लाई होता है क्या होता है ये 16, इसी में +1 हो जाएगा 7 + 1। फिर अब 2 11 बच गई है ना, 2 11 हो गई। तो ऐसे ही आप करिएगा, टोटल इसके आंसर कितने आएंगे चलिए बताइए, करो इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए। फिर यहाँ 6, ये 6 हो गए, 6 + 6 6 + 6 12 13, 7 + 1 8 9 और 1। फिर आप मल्टीप्लाई करो 11 से तो क्या हो जाएगी 6 9 12 और 9 + 1 10 11 और 2, यही हुआ ना, मीन्स इतने आए। तो आपको निकालना क्या है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होती है। तो अमाउंट क्या हो गया 21296 माइनस प्रिंसिपल क्या है गिवन 16000। तो इसमें माइनस कर दो तो कितने हो जाएंगे 5296। तो ये आपकी क्या हो गई कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गई। तो यही इसके आंसर है। तो दैट्स ऑल, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड मैं इसे अच्छे से समझा पाई। तो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से पढ़ते रहिए और क्वेश्चन को डिस्कस करिए और अपने क्वेश्चन अपनी डाउट को हटाइए और क्या और अच्छे से कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। जितना क्वेश्चन बनाएंगे उतना ही कॉन्फिडेंस गेन होगी। थैंक यू वेरी मच।